हमको जो अरेस्ट किया गया था उसके बाद हमारे ऊपर जो जांच चलेगा वो जांच के लिए मोबाइल रखा गया था, ये बताया गया था। मोबाइल जब सीज किया था, हाँ, सरगर्मियों की, एक्टिविटीज की, हाँ, जो हमारे सीएम साहब के अखबार है हेमंत बिस्वा, उसी अखबार में मेरा एक आर्टिकल भी आया था और उसमें मैं साफ तौर पर ये लिखा था तालिबान अफगानिस्तान में आने से सबसे दिक्कत होगी, अंगुली उठेगी इंडियन मुसलमानों के ऊपर। पूछा मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो इन्होंने कहा है आपने तालिबान को समर्थन किया। तो मैंने बार बार ये पूछा तालिबान को समर्थन मैंने किया तो कहाँ किया, आपके पास तो कुछ डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। तो इन्होंने बोला आपने फेसबुक में किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है मौलाना फजलुल करीम कासमी। आप ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सेक्रेटरी जनरल है, इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद आसाम के भी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है। बात एक साल पुरानी है, अगस्त 2021 में तालिबान ने जीत हासिल की, अफ़गानिस्तान में अमेरिका को जलील होकर के जाना पड़ा और हिंदुस्तान में कई लोगों को जेल भेजा गया, गिरफ़्तार किया गया और इल्ज़ाम लगाया गया कि इन लोगों ने तालिबान का समर्थन किया है, तालिबान की हिमायत की है। पूरे मुल्क में कई जगहों पर गिरफ्तारी हुई, हालांकि उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं थी, कोई पोस्ट नहीं था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया इस इल्ज़ाम में, उसमें मौलाना फजलुल करीम कासमी भी शामिल है। मौलाना फजलुल करीम कासमी आसाम की मारूफ हस्ती है, जैसा कि मैंने बताया कि यूडीएफ जो वहाँ की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी मानी जाती है उसके सेक्रेटरी जनरल है। इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कहा आपने तालिबान का समर्थन किया है। इन्होंने पुलिस से कहा कि मैंने कहाँ समर्थन किया है, कहाँ सपोर्ट किया, वो बताओ। पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, कहा कोर्ट में फैसला होगा और आखिरकार इनको जेल भेजा गया। 40 दिनों से ज़्यादा इनको जेल में रहना पड़ा, उसके बाद ये बाइज़्ज़त बरी हुए। इस वीडियो में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस बुनियाद पर इनको गिरफ्तार किया गया, कोई वजह थी, कोई सच्चाई थी या नहीं थी, बाद में क्या कुछ कोर्ट में हुआ, और ये भी आपको जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह बग़ैर किसी बुनियाद के, बग़ैर किसी वजह के किसी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेते हिंदुस्तान में, जेल भेज देती और कहती आपने ये काम किया है। बाद में पता चलता है कि उस काम के पीछे कोई वजह ही नहीं थी, यानी गिरफ्तारी की कोई लॉजिक ही नहीं थी। मौलाना फजलुल करीम कासमी साहब, मैंने तफसील से बताया ही है, पुलिस ने आपको गिरफ़्तार किया था अगस्त 2021 में और ख़बर यही आई थी कि आपने फेसबुक पर पोस्ट करके तालिबान की हिमायत की है। क्या मामला था उस वक्त, क्या हुआ था? अच्छा, पहली बात तो ये है मुझे थाने में बुलाया गया था और कभी कभी बुलाया जाता भी है किसी भी काम से, वो हमारे इलाकाई काम से, सामाजिक काम से बुलाया जाता है। उस दिन भी मुझे बुलाया गया था और मैं गया था वहाँ थाने में रात तकरीबन 11 बजे। जाने के बाद मुझे कहा गया है आपको अरेस्ट किया गया है। तो मैंने पूछा क्यों, तो इन्होंने बताया हम बताएंगे बाद में। तो फिर एक दिन वहाँ बीत गया, पूरी रात बीत गई। थाने के लॉकअप में नहीं रखा, ऐसे ही रखा, बहुत इज्जत के साथ रखा है जी। बाद में जो है दूसरे दिन जब आया तो पुलिस जो ऑफिसर्स थे, इनको मैंने पूछा मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो इन्होंने कहा है आपने तालिबान को समर्थन किया। तो मैंने बार बार ये पूछा तालिबान को समर्थन मैंने किया तो कहाँ किया, आपके पास तो कुछ डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। तो इन्होंने बोला आपने फेसबुक में किया है। तो फेसबुक में कहाँ किया और क्या किया वो मुझे दिखाओ कम से कम। तो बहरहाल वो तो कोर्ट फैसला करेगा कह के मुझे वो कोर्ट में भेज दिया गया है। कोर्ट में गया, वहाँ जो ये जज साहब थे, जज साहब ने मुझे देखा, सिर्फ कुछ पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ इन्होंने कागजात में साइन कर दिया और मुझे जेल भेज दिया गया। अब वहाँ जाके जेल के अंदर टीवी होता है, टीवी में मैंने देखा, मेरा अपना न्यूज़ देखा, शर्म भी आ रही थी, काफ़ी लोगों के सामने शर्म भी आ रही थी, देख रहे थे सब। और वहाँ मैंने न्यूज़ देखा, मैंने तालिबान को समर्थन किया। अब तालिबान को समर्थन किया मुझे अब तक नहीं पता तालिबान को समर्थन मैंने किया ये किस बुनियाद पर इन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया है। उस वक्त ऐसा हुआ था, मेरा नाम एक लिस्ट आया था और 1 नंबर पे मेरा नाम था। तकरीबन 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 56 मुसलमान पूरे आसाम में। तो बहरहाल एक बात हमें ये जानना चाहिए, तालिबान को बैंड किसी ने नहीं किया, पार्लियामेंट में भी नहीं किया है। हमारे देश में, हमारे मुल्क में, इंडिया में टोटल 42 ये संगठन को, एक्सट्रीमिस्ट संगठन को ये किया गया है, बैन किया गया है। इनमें से तालिबान नहीं है, ये तहरीक तालिबान है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं, वो तो है, लेकिन तालिबान नहीं है। जबकि तालिबान को बैंड किया ही नहीं गया। अगर समर्थन में करता भी हूँ, मैं किया नहीं था। अजीब मामला ये है,
2 दिन पहले यानी 19 तारीख को मुझे गिरफ्तार किया गया था और 16 तारीख को मेरा आर्टिकल आया था एक अखबार में, वो नियोमिया बट्टा नाम से, जो हमारे सीएम साहब के अखबार है हेमंत बिस्वा का। उसी अखबार में मेरा एक आर्टिकल भी आया था और उसमें मैं साफ तौर पर ये लिखा था, तालिबान अफ़गानिस्तान में आने से सबसे दिक्कत होगी, अंगुली उठेगी इंडियन मुसलमानों के ऊपर। तो ये मैंने लिखा था और ये भी मैंने लिखा था, ये अफ़गानिस्तान में कुल 3 करोड़ मुसलमान आबादी है और हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं। तो इनकी तहजीब हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको ज़रूरत है हिंदुस्तान के मुसलमान की तहजीब कैसी है। तो बहरहाल मैंने वो भी लिखा था। लिख के मैंने समर्थन तो कभी नहीं किया था, आज भी नहीं करता हूँ मैं। इनकी जो ये है दहशतगर्दी वगैरह जो कुछ भी है, इनके जो आइडियोलॉजी है, इसको मैं भी नहीं करता हूँ। वो अफ़गानिस्तान के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ के लिए, हिंदुस्तान के लिए ऐसा नहीं है। तो मैं आज भी नहीं समर्थन करता हूँ। लेकिन किस बुनियाद पर मुझे गिरफ़्तार किया गया, अब तो ये एक अजीब सी बात है। बहरहाल जब मैंने वो मेरे बेल के लिए जो मैंने दरख्वास्त डाला था वो उसमें कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के जज ने ये लिखा है, इनके लिखने से या किसी भी बेबुनियाद पर किसी लोगों को गिरफ़्तार करके वो जेल में मतलब कस्टडी में रखना, ये तो मुमकिन नहीं है इतने दिन तक रखना। तो इनको निकाल दिया जाए। मैं बेल हो गया था मेरा। तो अभी तक वो केस का जो है चार्जशीट भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। लेकिन हमारे सीएम ने 15 अगस्त में पिछले साल, इसी साल 22 में इन्होंने एक ऐलान किया है। तो ऐलान में ये कहा गया है फेसबुक का जो केस है सब केस उठा लिया गया है। अच्छा। अब ये इन्होंने कह दिया है, लेकिन हम लोगों को ये पता चला दरअसल ये जो निरापत्ता परिषद यूएन के निरापत्ता परिषद में वो प्रेसिडेंट है इंडिया। अच्छा। इस मामले में, वो साइबर क्राइम के मामले में प्रेसिडेंट है इंडिया, और इंडिया की प्रेसिडेंसी पर ये किया गया है, मीटिंग की गई है। वहाँ एक करारदाद पास हुआ है कि जो फेसबुक के ये इससे मामला में जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो केसेस है, सब केस उठा लिया जाए। उसमें सिग्नेटरी इंडिया भी है और काफ़ी दूसरे ममालिक भी हैं, जिसकी वजह से उठा लिया गया था। हो सकता है हमारे सीएम ने उसी को देख के वो कह दिया होगा। अभी तक चार्जशीट नहीं आया है। नोटिस आई आपके पास? नहीं, कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। और वहाँ से मुझे बुलाया गया था, थाने से मुझे बुलाया गया था और मुझे कहा गया था ये केस तो उठाना है और आपको कुछ कहना है। मेरा मोबाइल इनके पास अभी भी है। अच्छा। तो आप मोबाइल ले लीजिए। मैंने कहा मोबाइल तो कोर्ट में मना किया था। कोर्ट ने जिस दिन कहेगा कोर्ट कि आप मोबाइल ले लीजिए, उस दिन मैं ले लूँगा। अभी मुझे मोबाइल तो मैं कैसे लूँ? आप लोग दे देंगे तो दे दीजिए। इन्होंने कहा आप कोर्ट में कहिए, कोर्ट दे देगा। तो मैंने कहा नहीं, कोर्ट को तो मैं तो कह चुका हूँ। उस वक्त तो कहा इन लोगों ने कि भाई असल में क्या है, ये हमको जो अरेस्ट किया गया था उसके बाद हमारे ऊपर जो जांच चलेगा, वो जांच के लिए मोबाइल रखा गया था, ये बताया गया था। मोबाइल जब सीज किया था, हाँ, सरगर्मियों की, एक्टिविटीज़ की, हाँ, ये कहा गया था। लेकिन जांच के लिए टाइम तो एक टाइम होना चाहिए, टाइम फ्रेम तो होना चाहिए। इस टाइम के अंदर जांच खत्म करना चाहिए। अच्छा, जब बहस हुई कोर्ट में, आपकी ज़मानत की अर्जी दाखिल की गई, तो वहाँ कुछ अपने जज से आपके वकील ने कहा कि इन्होंने तो तालिबान के ख़िलाफ़ आर्टिकल लिखा था, इन्होंने कोई सबूत अब तक नहीं है, कहीं किया ही नहीं, मतलब बिला वजह, ये सब बात आई कोर्ट में? ये सब कहा भी गया था और वो लिस्ट भी दिया गया था। वो लिस्ट जिन 42 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो जो बैन हुआ था, वो लिस्ट पेश किया गया था। इनमें तो तालिबान का नाम नहीं है, तो इनको क्यों कैसे रखा जाए? इसी बुनियाद पर मुझे छोड़ा गया था। हाँ, मिली बिल्कुल। वरना हाँ। जेल में आप कितने दिन रहे? 40 दिन? नहीं, 48 डेज रहा। 48 यानी 48 दिन रहे। 48 दिन रहा, एक दिन थाने में रहा। 49 दिन, 50 दिन समझे पूरे हो गए। तो ये 50 दिन का जो आपका जेल का तजर्बा था, शायद आप पहली मरतबा गए होंगे। एक आलिम दीन भी हैं आप लीडर भी हैं, मतलब मजहबी लीडर हैं, समाजी लीडर हैं और सियासी लीडर भी हैं आप। तो जेल का तजर्बा कैसा रहा आपका 50 दिनों का? नहीं, हकीकत ये बताऊँ, जेल का अंदरूनी हालात तो बहुत ख़राब है।
खाने से लेकर पहनने, रहने सहने, ये रहन सहन सब बहुत ख़राब है। मेरा मामला अलग था क्योंकि मैं एक मौलाना था जिसकी वजह से सब लोगों ने मेरी खिदमत की, वो अलग बात है। लेकिन जो आम लोगों के बारे में मैं जो देखा मुझे बहुत अफसोस हुआ। और वहाँ वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। खाना जो बनाते हैं वो खाना कैसा होना चाहिए, वो एक लिस्ट वहाँ डाला हुआ रहता है, लिस्ट मेनू रहता है। इस मेनू के हिसाब से इनको खाना नहीं मिलता है। ऑफिसर्स लोग अल्लाह जाने क्या होता है, पैसे खा जाते हैं, लोग बोलते हैं वहाँ के। जैसे खाना देना होता है हर हफ्ते में 3 रोज़, एक रोज़ वो अंडा देना है, एक रोज़ गोश्त देना है वो खसी का, और एक रोज़ वो चिकन देना है, मछली देना है। ये 4 रोज़ देना है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उनमें से इतना बदतर मतलब खाना होता है। वहाँ कोई भी कैदी और हाजोती लोग, कैदी और हाजोती दोनों में फ़र्क ये है, जो कैदी जिनका फ़ैसला हो चुका है केसेस का वो जेल दे देगा, इनको कैदी बोलते हैं। और जो लोग फ़ैसला नहीं हुआ है, हाँ, इनको हाजोती बोलते हैं। कैदी और हाजोती तकरीबन मंगलदे जेल में मुझे रखा गया था। बहुत इज्जत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रखा गया था। वहाँ के ऑफिसर्स या तो पुलिस वगैरह जो मेरे ताल्लुक़ में आए हैं बहुत अच्छे थे, ये तो मैंने देखा। लेकिन वहाँ जो इंतज़ाम है, इंतज़ाम बहुत बुरा है। इंतज़ाम अच्छा रहने सहने का कैसा था? रहन सहन का वो ज़मीन में रहना पड़ता है। वहाँ फर्श बिछा के, वहाँ चादर वगैरह कंबल वगैरह बिछा के लोग रहते हैं, सरकार की तरफ से देते हैं। लेकिन जेल में कुछ चीज़ें ऐसी है, जबकि एक आदमी जेल में है, जेल में रखा गया है, तो इनके लिए चादर भी देना है, इनके लिए वो बिस्तर भी देना है, कपड़ा देना है, साबुन देना है गुस्ल करने के लिए, तेल देना है लगाने के लिए, ये सब चीज़ें वहाँ देना है। टूथब्रश से लेकर वो टूथपेस्ट तक सब कुछ देना, वो लिस्ट में लिखा हुआ है, वो सरकार की तरफ से होना चाहिए। लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, लोग बाहर से मंगवाते हैं। और सच बताऊं तो मंगलदे जेल की हालत में, दूसरे जेल में की हालत तो नहीं जानता हूं, लेकिन मंगलदे जेल की हालत ऐसी है, तो सरकार की तरफ से जो कुछ मिलना चाहिए कुछ भी नहीं है। जेल में जो कैदी थे वो ज़्यादा कौन लोग थे, मुसलमान थे या दूसरे थे ज़्यादा? ये एक अजीब विडम्बना है, ये सवाल ना करना ही अच्छा था शायद वो ये मीडिया में। तो मैं जिस दिन गया था उस दिन मैंने हिसाब लगाया था, तो इनसे पूछा था। वहाँ एक मैट रहता है, हर सेल में एक सेल अलग अलग होता है। 10 सेल है मंगलदे जेल में, तो 10 सेल में 10 मैट रहता है, यानी कैप्टन की तरह है वो लोग, एक कैप्टन रहता है। इनसे मैंने पूछा और हिसाब भी लगाया, तो हिसाब लगा के देखा कुल 228 वहाँ कैदी थे। 228 में से सिर्फ 22 कैदी नॉन मुसलमान थे और 206 मुसलमान थे। वो बहुत अफसोस की बात है। जब मैं वहाँ से निकल के आया तो क्यूरियोसिटी बढ़ी मेरी। पूरे आसाम के हालात मैंने देखा, हर जेल में, पूरे इंडिया में आप देख लीजिएगा, नेट में मिल जाएगा ये सब। अजीब लगता है, 80% 90% मुसलमान कैदी होते हैं। तो मैं आपके ज़रिए से एक अपील करना चाहता हूँ, मुसलमानों के अंदर जो एक हमारी ज़बान में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, अपराध प्रवणता, यानी वो जुर्म में मुलव्विस होने का जो ये है एक चाहत है, मतलब हाँ, ये सब होता है, ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल। मुसलमानों के अंदर उलमा हजरात से भी मैं कहूँगा इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, वो जो थे 200 से ज़्यादा कैदी मुसलमान ही थे 228 में, तो उनका जो जुर्म था क्या था, किस वजह से उनको सज़ा मिली हुई थी, किस वजह से वो जेल में थे? अक्सर तो ये ऐसे हैं, 60% ऐसे लोग हैं जो प्यार के, प्रेम के कहानी में सब फंसे हुए हैं। कहीं लड़की भगा के लेके आई,
कहीं नॉन मुस्लिम लड़की को लेके आई, ये सब है। कहीं मतलब ये मामला है, प्रेम का मामला है। मतलब 60% लोग जेल में कह रहे हैं, जिस जेल में मौलाना थे वहाँ 60% जो मुसलमान कैदी थे वो छेड़खानी के मामले में, यानी लड़कियों को छेड़ करना या मोहब्बत करना या ज़बरदस्ती शादी करना या बीजेपी को जिस तरह उसमें लव जिहाद का केस कह लीजिए, ये सारे केसेस शामिल थे। जी जी। और 30% लोग होंगे जो ड्रग्स में फंसे हुए हैं, ड्रग्स में। अब 90% हो गए और 10% लोग होंगे किसी ने मर्डर किया होगा, चोरी किया होगा, ऐसे लोग हैं। या कुछ उसमें आप जैसे बेगुनाह भी होंगे, कोई जुर्म नहीं किया, पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सही बात, ऐसे होंगे। लेकिन बाकी मैं तो अपील करना, नौजवान सबसे ज़्यादा है, 70-80% नौजवान लोग हैं, सब मुसलमान। ख़वातीन भी 80% ख़वातीन भी हैं। ख़वातीन कम है, ख़वातीन का सेल अलग है। उसमें तकरीबन हम जब थे तो 14 औरतें वहाँ थीं और एक का फ़ैसला हो चुका था और बाकियों का फ़ैसला नहीं हुआ था। जिसका फ़ैसला हुआ था वो उसका 7 साल जेल हुआ था, तो किसी मर्डर केस में फंसा हुआ था। बाकी जो लोग हैं मुसलमानों के अंदर, ये बहुत अजीब लगता है, 80% नौजवान लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है इन तक दीन सही तरीक़े से दीन नहीं पहुंचा है। और मैं अंदर जाके, मैं जब अंदर गया था, सिर्फ 3 लोग ही नमाज़ पढ़ते थे, कभी कभी नमाज़ पढ़ते थे मस्जिद में। मस्जिद तो अंदर है नहीं उस जेल में, मंगलदे जेल में तो मस्जिद है नहीं। 3 लोग नमाज़ पढ़ते थे। मैं सब लोगों को बुलाया और मैंने थोड़ा सा बयान वगैरह किया। हाँ, तबलीग शुरू की। और वहाँ मैंने किताब लेके गया, वहाँ कुरान पाक नहीं था। मैंने 10 कुरान मंगवाया घर से, मंगवा के जेल के अंदर वो ऑफिसर्स लोगों से बातचीत करके वो ले गया, इनको सिखाना शुरू किया। और वहाँ जाके किताबी तालीम जो फ़ज़ाइल अमाल होता है, इसके किताबी तालीम मैंने शुरू कर दी और जमात से नमाज़ शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 180 लोगों ने मेरे पीछे नमाज़ पढ़ी, मैंने इमामत की अंदर। अरे माशाल्लाह। कोई अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 3 लोग नमाज़ पढ़ते थे, मौलाना गए और इनका जेल जाना कामयाब रहा। इन्होंने 180 लोगों को नमाज़ बना दिया, दीन से जोड़ दिया। तो आपका जेल जाना भी एक तरह से कामयाब रहा। लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो मर्डरर है, इन लोगों ने तौबा करके, वाकई वो मर्डरर था, वो इन लोगों ने तौबा करके, और काफ़ी लोग ऐसे भी ड्रग्स में मुलविस थे, इन लोगों ने भी तौबा करके मेरे हाथ में पकड़ के इतना रोया। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी बाहर आए हैं, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज कायम भी रखे हैं और वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में ही रहते हैं, ऐसे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो काफ़ी, मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा वहाँ का ये है। इन लोगों को मतलब ऐसा है, समझाने वाला कोई है नहीं और इनका जो दुख है वो बताने के लिए कोई तो बड़ी शख्सियत तो चाहिए, ऐसा कोई है नहीं। अब मैं जब पहुंचा तो मुझे सब लोगों ने एकदम घेर लिया, आप ही सब कुछ है हमारे लिए, आप दुआ कीजिए, आप ही अल्लाह से कहिए। तो ऐसा हुआ था। मतलब जेलों में आप जैसी शख्सियत को जाते रहना चाहिए। ये तो है, वो तो मीडिया में असल में क्या है, 1 हफ्ता पहले मैंने हमारी बड़ी मस्जिद, मंगलदे बड़ी मस्जिद जो है, वहाँ मैंने तकरीर में काफ़ी लोगों के सामने मैंने कह दिया था भाई जेल में जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ जाते हैं और समझाते हैं लोगों को, जो लोग क्राइम करके जेल के अंदर जाते हैं, हमें भी जाना चाहिए। ऑफिसर्स लोगों से वो परमिशन वगैरह लेके जाके इनको समझाना चाहिए और दीन सिखाना चाहिए इनको जाके। तो इसका प्रोविज़न भी है, इसका सरकारी ये प्रोविज़न भी है, जा सकते हैं परमिशन लेके। वो उलमा कराम थोड़ा सा ध्यान हटे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। हमें जेल में जाना चाहिए और इनको समझाना चाहिए और दीन के बारे में इनको समझाना चाहिए। क्राइम के विरोध में, क्राइम तो क्राइम ही होता है, बिल्कुल ये क्राइम नहीं करना चाहिए, ये इनको समझाना चाहिए। मुझे लगता है जेल जाने के बाद हर कोई अपना एक एहसास पैदा हो जाता है अपने आप, मुझे ये बाहर जाके नहीं करना है, ये एहसास पैदा होता है। इस एहसास को काम में लगाना चाहिए। इनको लगा के बिल्कुल, जब उनके दिल में एक क्या बोलते हैं कि नदामत आती है, शर्मिंदगी पैदा होती है, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदलती है। तो उस मौके पर कोई चाहिए जो उनको नई ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाए, बताए कि कैसे। ये होना चाहिए, एक तरीका भी होना चाहिए। और जितनी तंजीमें हैं पूरे आसाम में, हिंदुस्तान के अंदर जितनी तंजीमें हैं, मुसलमान तंजीमें हैं, दीन का काम करते हैं, तो इनसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि कोई एक मतलब एक निज़ाम बना के जेल में जो मुसलमान कैदी होते हैं, इनको क्राइम से मतलब रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कोई एक निज़ाम बनाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ है मौलाना फजल करीम कासमी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सेक्रेटरी जनरल है, जमीयत उलमा आसाम के भी एडिशनल सेक्रेटरी है। इनको जेल हुई थी बगैर किसी वजह के, केस ख़त्म हो गया है, लेकिन जेल का इन्होंने कैसा नज़ारा देखा, जेल का क्या तज्ज़िया था, वो बता रहे थे। अगर आप भी जेल में कभी गए हों या किसी से आपने कोई तस्करा सुना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मौलाना की बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।